हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के सॉल्यूशन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर से एमसीक्यू नंबर 5। इस क्वेश्चन में एक प्लैनेट है और उस प्लैनेट के अराउंड एक एस्टेरॉयड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। ये जो एस्टेरॉयड है ये सडनली 2 मास में टूट जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है और उसके मास का रेशियो 1:4 है। यानी कि अगर एक का मास आप m मान लेते हैं तो दूसरे का मास 4m हो जाएगा। ऑब्वियसली इस हिसाब से जो एस्टेरॉयड का ओरिजिनल मास होगा m + 4m 5m लिख सकते हैं। तो ये 1:4 के रेशियो में टूट जाता है। इफ इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन द स्मॉलर फ्रैगमेंट स्टार्ट्स ऑर्बिटिंग द प्लैनेट इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी एक्सप्लोजन के तुरंत बाद ये जो छोटा मास है ये रिवर्स डायरेक्शन में इसी ऑर्बिट में घूमने लगता है। What will happen with the heavier fragment? ये heavier fragment का क्या होगा, ये सवाल में पूछा गया है। तो हम ऐसे सोचेंगे कि अगर ये एस्टेरॉयड पहले इस ऑर्बिट में घूम रहा था तो इसका ऑर्बिटल स्पीड √gm/r होगा। और ये बहुत ही कॉमन नॉर्मल बात है जो हमने कई सवालों में यूज़ किया है ऑलरेडी। इसके पहले जितने भी सवाल हमने ग्रेविटेशन के किए हैं वो सारे हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ऑर्बिटल स्पीड इज़ √gm/r। और जब ये टूटा तो एक m और एक 4m, तो जो m मास है क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में इसी ऑर्बिट में घूमने लगा तो उसका भी स्पीड तो इतना ही होगा, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड तो ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता ही नहीं है, वो तो प्लैनेट के मास पर और प्लैनेट से उस ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट का जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। तो जिस स्पीड से ये पूरा का पूरा एस्टेरॉयड जा रहा था इधर, उसी स्पीड से ये m मास इधर आएगा v स्पीड से, दैट इज √gm/r। तो ऑब्वियस है कि ये 4m का कुछ स्पीड हुआ होगा। लेट अस सपोज दिस इज v डैश। तो हमसे पूछा गया कि इसका क्या हुआ। भाई इसके बारे में तो बताया गया कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका क्या हुआ। मतलब ये प्लैनेट पे गिर जाएगा, छोटे वाले रेडियस में घूमेगा, बड़े वाले रेडियस में घूमेगा, या एस्केप कर जाएगा। तो पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि इसका जो मोशन है इसके अराउंड वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, यानी ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो हमें एक्चुअली में चेक क्या करना है, इसका बाउंडनेस चेक करना है विद द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट। तो बाउंडनेस चेक करने के लिए हम टोटल एनर्जी लिखते हैं, और टोटल एनर्जी में 2 चीज़ होता है, काइनेटिक एनर्जी इन COM फ्रेम प्लस इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसका ही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है तो ये रुका हुआ है, तो जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन COM फ्रेम। तो काइनेटिक एनर्जी उसका हो जाएगा हाफ इंटू 4m इंटू v डैश स्क्वायर। और इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी इसके साथ क्या होगा, -g 4m इंटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय सेपरेशन r। तो ये अगर लेस देन 0 हुआ तो बाउंडेड होगा मोशन, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रहेगा। और अगर टोटल एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये 4m इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर गया। तो उसके लिए हमें कुल मिलाकर ये v डैश चेक करना पड़ेगा। ये यहाँ पे 4 है ना, मेरा g और 4 एक जैसा दिखता है, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा ध्यान से। चलिए ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि 4 को मैं ऐसे लिखूँ। चलो, तो हमारे लिए सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे v डैश कैलकुलेट करना, और वो हम कैलकुलेट करेंगे जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके। तो एस्टेरॉयड का टोटल मास में 5m मान लेता हूँ, और मैं अप्लाइंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग टेंजेंट जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, तो जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन आई कैन राइट लीनियर मोमेंटम टुवर्ड्स राइट एज 5mv, और ये m मास इधर आ रहा है तो उसका क्या लिखोगे,
माइनस एम वी और 4m का वी डैश है तो 4m वी डैश है ना, 4m वी डैश। चलिए ठीक है, ये 4m वी डैश। तो सॉल्विंग दिस यू विल गेट दैट 6mv विल बी इक्वल टू 4m वी डैश। सो वी डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3v/2, इतना होगा। तो अब हम टोटल एनर्जी लिख सकते हैं, हाफ 4m इंटू वी डैश स्क्वायर, वी डैश स्क्वायर यानी 9/4v², 9/4, एंड वी स्क्वायर, वी क्या था, ऑर्बिटल स्पीड था, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा gm/r, और इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी हमारा है -g यानी 4gmm/r। तो देखिए ये जो हमारा 4 है, ये 9/4 है भाई, देखो फिर से मैं कुछ गलत ना कर दूं, ध्यान से देखिए। तो ये 4 और ये 4 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 9gmm/2r और ये -4gmm/r। So obviously this is greater than 0. Therefore we can say that as total energy is greater than 0, this represents unbounded motion. Therefore the 4m mass will leave the gravitational field of the planet, and therefore which option is going to be correct? The option number D. I hope आपको ये समझ में आया होगा। We'll meet in the next video. Till then, bye bye. Thanks for watching.